ये कौन है? प्रधान जी क्या हो गया? भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर साइड हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्रांतिकारी भगत सिंह जी के शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हम भी आज अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस नए सचिवालय के प्रांगण में, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में लायलपुर में हुआ और उनका पालन पोषण भी एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। शुरू से ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती हुई आग में विस्फोट कर दिया। लाला लाजपत राय जी पर अंग्रेज हुकूमत के हुई ज्यादतियों से, जिसमें उनके प्राण चले गए, इन्होंने बदला लेने का प्रण किया और सांड्रस की इन्होंने और इनके साथियों ने हत्या कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, हिंदुस्तान जाग उठा है, उन्होंने बम फेंका। मैं भी वो बेंच देखकर आया था जहां से खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका, और चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से उनका सिस्टम उस वक्त तहस नहस हो गया, लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। वो शायद खुद ऐसा चाहते थे ताकि हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का नौजवान उस अंग्रेज हुकूमत के साथ खिलाफ सारे देश में डटकर खड़ा हो जाए। और वो फिर हुआ भी। सारे देश का नौजवान डटकर खड़ा हो गया।
समय में तब्दीली आई। पहले अंग्रेज सैनिकों को देखकर लोग भाग जाते थे, लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद जहां कुछ जवान निकलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, अंग्रेज भागने लगे। और इसी डर की वजह से कि अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग गया, भगत सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने अपनी शहादत देकर इन बुझे हुए दियों में ज्वाला रोशन कर दी। अब यहां पर आराम से रहकर शासन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया और हमें आजादी दी। आजादी की लड़ाई में और भी लोगों का योगदान है, मैं उनको भी नमन कर रहा हूं, क्योंकि एक कदम भी जो इस आजादी की लड़ाई में चला है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात मेरे जहन में हमेशा गूंजती है और मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी जो उस वक्त देश की आजादी की लड़ाई की रहनुमाई कर रहे थे, जिन्होंने अनेकों भूख हड़तालें की, उन्होंने अगर एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह को आजाद कराने के लिए कर दी होती, तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में आजाद हिंदुस्तान की रोशनी देख सकता, रोशनी देख सकता। शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह अमर रहे। शेरे हरियाणा भाई अनिल सिंह। जो जंग शहीद आदम भगत सिंह ने शुरू की थी, उसको आज भी जारी रखने की आवश्यकता है, आज भी जारी रखने की आवश्यकता है। अब एक नन्हे से बच्चे ने भगत सिंह की सारी गाथा कविता में कह के सुना दी। ऐसे और बच्चे तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया, हमें आजाद होने में अभी समय लगेगा। अभी क्रांति को आगे चलाना होगा, बढ़ाना होगा। एक दुश्मन चला गया, अभी कई दुश्मन देश के अंदर हैं। भ्रष्टाचार का दुश्मन है, अकर्मण्यता का दुश्मन है, अपने दायित्वों को ना समझने और ना करने का दुश्मन है। अभी हमको इनको भी मारना है, इनके खिलाफ भी हमको जंग करनी है, तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। क्रांतिकारियों का मकसद था कि आज सब कुछ लूटकर अंग्रेज इंग्लैंड ले जाता है। जब देश आजाद हो तो इस देश के जो फल और फूल हैं वो सब लोगों में बराबर बांटे जा सके। देश आजाद हुआ, लेकिन उस बगीचे से फल और फूल जो ज्यादा ताकतवर था वो ज्यादा उठाकर ले गया, जो कम ताकतवर था वो देखता रह गया। वो आज भी देख रहा है। हमने इस क्रांति को और आगे बढ़ाकर हमने ऐसा करना है कि जो रह गया उसको भी इस देश के फल और फूल मिले।
जो पीछे रह गया उसको भी आगे बढ़ाएं। सबको इस देश में समानता का अधिकार मिले।